जैसा कि सबको पता है कि तब्दीली प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर जो है वो फ़ेल हो चुका है। और ये जो तब्दीली प्रोग्राम था ये मुक़्तदरा के गले की हड्डी बन चुका है। ऐसी हड्डी जिसे निगला नहीं जा सकता, अगर निगलते हैं तो मुक़्तदरा ख़ुद जो है वो जाता है। अब जैसा कि आपके सामने है कि ये तब्दीली की जो हुकूमत के जो 4 साल हैं वो कंप्लीट होने को हैं और आवाम का तब्दीली सरकार को मज़ीद बर्दाश्त करने से जो है वो मुकम्मल इनकार है। आवाम का जो गम व गुस्सा है वो आप देख सकते हैं और आपने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर भी आपने ये आवाम का गम व गुस्सा जो है वो देखा होगा। पहले ये होता था कि सरगोशियाँ हुआ करती थी, सरगोशियों में बातें हुआ करती थी, लेकिन नवाज़ शरीफ ने इस कौम को ज़ुबान दे दी है। अब वही आवाम डायरेक्टली और ये सरगोशियों के बजाय बीच चुराई ये बात कर रही है कि ये जो तब्दीली से तबाही का सफ़र था इसका सिर्फ ज़िम्मेदार इमरान खान अकेले नहीं है, इसके कसूरवार मुक़्तदरा भी उसी तरीके से बराबर के कसूरवार हैं। ये पहले सिर्फ सरगोशियों तक महदूद होता था, लेकिन नवाज़ शरीफ ने इस कौम को ज़ुबान दे दी है और वो जो अब ये बातें जो है वो खुल कर होना शुरू हो गई हैं। अब मुक़्तदरा के लिए भी ये बड़ा मुश्किल है कि इस तब्दीली की हुकूमत को मज़ीद 4 साल जो है वो 1 साल जो मज़ीद जो रह गया 1 साल कुछ महीने उसे कंप्लीट किया जाए, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। अब ये मामला है कि इमरान खान साहब ख़ुद फंसेंगे और ये सारा नज़ला जो है जो कसूर जो है वो उन्हीं के कंधों पे गिरेगा और ब्लेम गेम जो है वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सर के जो है वो सर पर ही आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ ना तो बोल सकते हैं और ना ही उनमें इतनी हिम्मत होगी कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो लबकुशाई कर पाएँ। अब कुर्बानी जो लगनी है ना वो इस बार सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की लगनी है, मुक़्तदरा की नहीं लगनी है। अच्छा, अब इमरान खान का जाना तो तय हो गया है। अब चाहिए मुक़्तदरा को चाहिए ऐसे कंधे चाहिए जो पहले इमरान खान साहब थे, अब नए उन्हें कंधे चाहिए जिनको वो इस्तेमाल कर सकें। तो इसी सिलसिले में उनके अपोजिशन से राब्ते जारी हैं और बिलख़ुसूस मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से उनके राब्ते जो है वो काफ़ी टाइम से जारी हैं और अब उन राब्तों के अंदर जो है वो तसलसल आ गया है। अब वो राब्ते जो है वो तेज़ होना शुरू हो गए हैं और इन राब्तों की तस्दीक न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि हुकूमती अरकान जो पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी इस चीज़ की वाज़ेह तस्दीक की है कि वाकई नवाज़ शरीफ से जो है वो बैक डोर जो है वो इस बारे में बात जो चल रही है। अब आपको पता है कि नवाज़ शरीफ इस सियासी शतरंज के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्हें काफ़ी टाइम से जो है वो ये कहा जा रहा है कि आप आ जाएँ, हुकूमत संभालें, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ रहे। नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे, वो नहीं चाहते कि जो कुछ हस्बे मामूल पहले हुकूमत के कंधे इस्तेमाल किए गए वही दोबारा से अब वही सिलसिला शुरू हो, वो इस चीज़ के बिल्कुल हामी नहीं है। और आवाम भी जो उनका वोटर है वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वोटर है, वो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहे हैं और नवाज़ शरीफ अगर उनके साथ कोई हामी बरते हैं तो उनका वोटर जो है वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। अब मामला ये है कि आप रह गए 1 साल कुछ महीने और 1 साल कुछ महीने के लिए मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के अंदर से कोई भी जो है हुकूमत में आना चाहेगा या कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बनकर हुकूमत को 1 साल जो है वो आगे बढ़ाना चाहेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि सबकी यही राय है, सब यही चाहते हैं, उनका फोकस जो है वो आने वाले 5 साल पे है कि आने वाले जो 5 साल हैं वो किसने हुकूमत करनी है। अब जो नवाज़ शरीफ के साथ जो उनके साथ जो राब्ते जा रही हैं और अगर वो नवाज़ शरीफ साहब पहले इस चीज़ की हामी भर लेते तो शायद ये जो तब्दीली वाली हुकूमत है, ये नटखट और खटपुतली सी हुकूमत है, ये 2 साल से भी ज़्यादा ना चल पाती। और नवाज़ शरीफ साहब ने इसीलिए इस चीज़ को डिसएग्री किया है। सिर्फ वजूहात यही थी कि वो पुराना जो कल्चर था, जो सिस्टम था, जो सियासत के अंदर जो है वो मुक़्तदरा की इन्वॉल्वमेंट थी, उसको वो चाहते थे कि क्लोज़ हो और इसी के लिए उन्होंने एक नारा चलाया था, वोट को इज़्ज़त दो। और अगर किसी डील कोई ऐसी हो जाती है और जिसके अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अपने 5 साल लगाते हैं और 5 साल बाद किसी और के कंधे जो वो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए के कातिल भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खुद होंगे। अब जो सियासी अभी गेमा गेमी है, तो जैसा कि सबका फोकस आने वाले 5 सालों पे है, कोई भी नहीं चाहेगा कि अभी जो है वो इस हुकूमत को हटाया जाए या गिराया जाए या कुछ इन हाउस तब्दीली की जाए। तो इस लिहाज से जो एक ख़बरें जो है वो फैली हुई हैं, मैं नहीं समझता कि इस पर कोई भी हुकूमत जो है वो अपोजिशन में से कोई भी जमात जो है वो एग्री करेगी। अपोजिशन का रोल यही है कि इमरान खान साहब जो ये तब्दीली वाले जो टाइम है ये अपना मुकम्मल करें और उसके बाद जिसको भी हुकूमत चाहिए, जिसको भी हुकूमत मिलेगी। अब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब भी उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि इलेक्शन जो हों वो शफ़ाफ़ हों और उसके अंदर किसी किस्म की सियासी जमातों के अलावा किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो और जो डायरेक्टली जिसको वोट पड़े उसी की हुकूमत बननी चाहिए।
ताकि जो 5 साल हैं 5 साल के अंदर वो रस्साकशी नहीं होनी चाहिए। जैसे नवाज शरीफ साहब इस चीज़ से उन्होंने सबक भी सीखा है कि उनकी इससे पहले जो 3 हुकूमतें गुजरी हैं, उन तीनों हुकूमतों को जो है वो गिराया गया है, उनके अंदर वो साजिशों के जाल बुने गए। तो अब वो इन चीज़ों से सीख चुके हैं और अब वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि जो ये हुकूमत है ये वक्त से पहले जाए और आने वाली जो हुकूमत मिले, जो कि नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून या अब मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा चांसेस हैं और शायद जो है वो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, और ऐसा उन्हें पता है कि हमें हुकूमत तो मिलनी है, तो ये नहीं चाहेंगे कि पहले दूसरी हुकूमत को घर भेज कर इमरान खान साहब को फेस सेविंग का जो है वो मौका फराहम